पुनर्जन अस्पताल को मैं धन्यवाद कहती हूँ। अभी मैं बहुत हेल्दी हूँ, फिर से अपने बच्चों के साथ घुल मिल गई हूँ मैं। सर की वजह से आज हमारा परिवार खुशहाल है। आयुर्वेद इस्तेमाल करने के बाद मैं काफी ठीक हो गई हूँ। पुनर्जन आने के बाद ही मेरे भाई की बीमारी दूर हुई। इसीलिए अगर कोई भी ऐसे बीमारी से दुखी है तो पुनर्जन जरूर आइए। मेरा नाम आनंद कुलश्रेष्ठ है और मेरी वाइफ प्रियंका कुलश्रेष्ठ को, जिनकी एज 46 है, उनको ओवरी कैंसर डायग्नोज हुआ है और मैं यहाँ दिल्ली से कनॉट प्लेस एरिया से हूँ। मेरी वाइफ को इरेगुलर पीरियड्स का इशू हुआ तो हमने उसके बाद ब्लड टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें कुछ सिस्ट वगैरह आई थी। तो फिर डॉक्टर ने कैंसर मार्कर CA-125 कराया। CA-125 में उनका एलिवेटेड लेवल आया काफ़ी। तो उसके बाद एमआरआई के बाद पैट स्कैन और फिर उसके बाद हमने डीबल्किंग सर्जरी कराई इनकी। और अब उसके बाद फर्स्ट कीमो हो चुकी 21 डेज़ के पीरियड्स पर उनको कीमो दी जा रही हैं। तो फर्स्ट अब उनकी 2 कीमो हो गई। 2 कीमो के कुछ लगभग 5-6 दिन के बाद उनकी फूड हैबिट्स सुधरी हैं, अदरवाइज़ उनको नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहता था। नहीं, नॉर्मल तो वो इसमें ये लगभग 45-46 एज की जो महिलाएं होती हैं उनको प्रॉब्लम आती है सबको। जैसे इनकी एज ग्रुप की जितनी लेडीज़ थी सबको होता है। तो ज़्यादातर लोगों को एंडोमेट्रियोसिस डिसीज़ होती है जिसमें यूट्रस की लाइन थिकनिंग हो जाती है। तो वो ये समस्या थी और ज़्यादातर उसकी फ्रेंड्स ये हमारे फैमिलीज़ में थे तो सभी को यही प्रॉब्लम है। इन जनरल जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर उस केस में लोग बाग यूट्रस रिमूवल करा लेते हैं। तो ये होता है, पर ये ओवरी कैंसर तक लीड कर जाएगा तो वो हमने भी नहीं सोचा था सर। और ये होती भी रेयर डिसीज़ होती है, पर जैसे ही पता पड़ा कि चूँकि हम इस डिसीज़ के चक्कर में आ गए हैं तो फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सब लोग बड़े काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा से निकले, हम लोग बहुत डिप्रेशन से निकले। तो अभी भी चल ही रहा है, अभी तो डिसीज़ चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी तो वो सब परेशानियां हैं, पर यह है कि उस डिसीज़ के साथ रहने की आदत हो गई है। आयुर्वेदिक का सोचने का ये रीज़न है कि एलोपैथी से कैंसर को इमीडिएट तो दबा देते हैं, पर तो आयुर्वेद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आयुर्वेद से इसका जो रिपीटेशन ऑफ द डिसीज़ है वो शायद रोक पाए हम।